बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बात करेंगे। पहला एप्लीकेशन है जीरोग्राफी। इसका एक और नाम भी है फोटोकॉपियर, सही है ना। जो फोटोकॉपी मशीन आपने देखा है उसी का दूसरा नाम है जीरोग्राफी। ये जीरोग्राफी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें जीरोस का मतलब है ड्राई, ग्राफोस का मतलब है राइटिंग। कुल मिला के इसका मतलब हो गया ड्राई राइटिंग। तो जीरोग्राफी को ड्राई राइटिंग कहा जाता है। जिस तरह हम दूसरे पेन्स वगैरह में लिक्विड इंक यूज करते हैं, इस फोटोकॉपियर मशीन में हम ड्राई इंक यूज करते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द कॉपिंग प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपियर इज कॉल्ड जीरोग्राफी। जो पेजेस का हम फोटो कॉपी करते हैं उसी प्रोसेस को जीरोग्राफी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन समझने के बाद मैंने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। फिर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, और फाइनल में हम इसका वर्किंग देखेंगे कि आखिर ये काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जब भी हम दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली, दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब दो अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपके बुक में इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एल्युमिनियम ड्रम होता है, सही है ना। एल्युमिनियम ड्रम, इसको हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह एक जानवर में या इंसान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हार्ट होती है ना, दिल होती है, इसी तरह एक जीरोग्राफी मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एल्युमिनियम ड्रम होता है। और ये एल्युमिनियम जो है एक मेटल होती है, और हमें पता है मेटल एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर वो मटेरियल होती है जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होते हैं। दूसरा हमारे पास है सेलेनियम, सही ना। अगर सपोज ये हमारे पास इसका एल्युमिनियम ड्रम है, सही है ना, इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है वो सेलेनियम से हुई है। सेलेनियम क्या होता है? एक फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जब उनको लाइट में लाया जाए तो वो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं, जब उनको डार्क में लाया जाए तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें आता है लैंप। जब भी हम फोटोकॉपियर मशीन देखते हैं तो इसमें लाइटनिंग अप होता है। इस पेज को इल्यूमिनेट करने के लिए हम लैंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें है टोनर। टोनर क्या है? ये वो इंक है, ड्राई इंक है, सही है ना, ड्राई। ये ड्राई इंक, जिस तरह हम दूसरे पेन्स वगैरह में लिक्विड इंक यूज करते हैं, इस फोटोकॉपियर मशीन में हम ड्राई इंक यूज करते हैं। उस ड्राई इंक को टोनर कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है हीटेड रोलर्स। जब भी हम फोटो कॉपी करते हैं तो फाइनल में जो पेज ऑब्टेन होता है वो थोड़ा गर्म होता है, सही है ना। उनको गर्म कौन करता है? ये हीटेड रोलर करता है। वो गर्म कैसे होते हैं? जब वो पेजेस इन हीटेड रोलर से पास होते हैं तो ये उस ड्राई ब्लैक पाउडर को मेल्ट करके उस पेज में परमानेंट इंप्रेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पेज क्या होता है? गर्म होता है, सही है ना। कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ जीरोग्राफी पर, कि ये काम कैसे करता है। आखिर जब हम उस पेज को फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर रखते हैं तो वो उस डॉक्यूमेंट को कॉपी कैसे करता है, अभी इस बात को समझते हैं। First of all, we place the page on the glass plate which is to be copied. सबसे पहले हम उस पेज को जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, इसको लाकर फोटोकॉपियर मशीन के सबसे ऊपर जो ग्लास सरफेस है इसके ऊपर रखते हैं, सही है ना, उल्टा करके उधर रखते हैं। If the page is illuminated with the lamp, the dark and light areas of the document produced
corresponding dark and light areas on the drum. अभी हमने कहा था कंस्ट्रक्शन में एक लैंप होती थी फोटोकॉपियर मशीन में, जिसका काम था कि पेजेस को लाइट अप करना, सही है ना। जब हम पेज को इस मशीन के ऊपर रखते हैं, उस रॉड की वजह से वो पेज को इल्यूमिनेट करता है। उस इल्यूमिनेट करने की वजह से अभी पेजेस के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्से जहां जहां पर लिखाई हुई है तो उधर क्या है, ब्लैक है, बाकी बीच का जगह क्या है, व्हाइट है। इसकी वजह से जो ड्रम है, एल्युमिनियम का ड्रम है, इस ड्रम में एक करस्पॉन्डिंग ब्लैक और व्हाइट इमेज बन जाता है, सही ना। फॉर एग्जांपल अगर पेज में हमने पी लिखा है, सही है ना, तो इसका बाकी ये सारा पेज है, सही है ना, इसमें हमने पी लिखा है, सारा एरिया व्हाइट है, सिर्फ ये जो पी लिखा हुआ है ये क्या है, ब्लैक है। ये ऐसा ही इमेज ड्रम में बन जाएगा, सही है ना। पी का एक इमेज उधर बन जाएगा, उसका शेडो उसमें आ जाएगा। As the drum is sprinkled with positive charge. अब ये एल्युमिनियम ड्रम जो है ना, जिसको बुक ने डिस्कस नहीं किया है, इस एल्युमिनियम ड्रम में पॉजिटिव चार्ज होता है। उधर पर वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आते हैं, एक वायर होता है जिसे कोरोना वायर कहा जाता है, वो इस ज़ीरोग्राफी मशीन के अंदर यूज होता है इस एल्युमिनियम ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए। ठीक हो गया। The dark areas retain their positive charge, but light areas become conducted, losing their positive charge and become neutral. अभी हमें पता है, इस ड्रम के ऊपर हमने सेलेनियम रखा है और हमें पता है सेलेनियम क्या है, फोटो कंडक्टर है। जब उस पर लाइट आ जाए तो ये कंडक्शन करता है, जब ये डार्क हो तो क्या करता है, कंडक्शन नहीं कर सकता है। अभी जो डार्क एरिया है उन पर वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो लाइट एरिया है वो क्या करेंगे, अपना चार्ज लूज करेंगे, क्योंकि ऊपर फोटो कंडक्टर है ना, इसी वजह से। इन दिस वे ए पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिमेन ऑन द सेलेनियम सरफेस। इसी वजह से बाकी सारे तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन इधर से जो सारे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा एक चार्ज इमेज उस चीज का, फॉर एग्जांपल फिजिक्स हमने पी लिखा था, इसका एक चार्ज इमेज सेलेनियम के सरफेस में बन जाएगा। इसके बाद क्या करते, देयर इज स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर हैविंग नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द डॉक्यूमेंट वेयर इट स्टिक टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया। फिर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज ड्राई ब्लैक चार्ज, जिसका क्या नाम है, टोनर है, इसको स्प्रिंकल करते हैं। अभी ये टोनर पर जो है ना नेगेटिव चार्ज होता है, सही है ना, तो इसको अगर इस पेज पर, इस सरफेस पर स्प्रिंकल कर ले, सही है ना, अगर हम इस सेलेनियम सरफेस पर नेगेटिव चार्ज स्प्रिंकल कर ले तो वो कहां पर स्टिक होंगे, बाकी सारे जगह तो न्यूट्रल है, नेगेटिव उधर स्टिक नहीं होगा, सिर्फ इस चार्ज एरिया पर स्टिक हो जाता है। सेलेनियम की सरफेस पर टोनर को स्प्रिंकल करने के बाद हम क्या करते हैं, then the toner from the drum is transferred on a sheet of paper on which the document is to be copied। सही है ना। अभी इस सेलेनियम की सरफेस से ये टोनर कहां पर ट्रांसफर होते हैं, उस व्हाइट पेजेस पर जहां पर हम डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करना चाहते हैं। ठीक हो गया। फाइनली हीटेड रोलर मेल्ट द टोनर इनटू द पेपर एंड मेड द परमानेंट इंप्रेशन। आखिर में उस पेज को हम हीटेड रोलर से गुजारते हैं, तो हीटेड रोलर क्या करता है, इस टोनर को मेल्ट करता है और इस पेपर पर परमानेंट इंप्रेशन बनाता है। तो ये था वर्किंग ऑफ ज़ीरोग्राफी। यहाँ तक अगर सारी बातों को समराइज कर ले, सबसे पहले हम पेज को फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर रखते हैं, फिर उधर से लाइटिंग अप होता है, उस लाइटनिंग की वजह से एल्युमिनियम ड्रम पर करस्पॉन्डिंग डार्क और वाइट एरियाज आते हैं, क्योंकि पेज में जहाँ पर लिखाई हुई है उधर डार्क एरिया है, जहाँ खाली है उधर क्या है, वाइटनिंग एरिया है। एक ऐसा इमेज
एल्युमिनियम के सरफेस पर बन जाएगा। फिर हमें पता है कि एल्युमिनियम के सरफेस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमें पता है एल्युमिनियम के ऊपर हमने सेलेनियम से कोटिंग की हुई, और सेलेनियम फोटो कंडक्टर है, उसकी फोटो कंडक्शन की वजह से लाइट एरिया यानी व्हाइट एरिया अपने चार्ज लूज करेंगे, न्यूट्रल होंगे, लेकिन ब्लैक एरिया अपने चार्ज रिटेन करेंगे। तो सेलेनियम की सरफेस में एक चार्ज इमेज बन जाएगा इस तरह, सही है ना। फिर इसके बाद हम सेलेनियम के सरफेस में टोनर स्प्रिंकल करते हैं। टोनर क्या होता है, एक ड्राई ब्लैक पाउडर होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर हम इस चार्ज इमेज को उस व्हाइट पेज पर ट्रांसफर करते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करना चाहते हैं, और फाइनल में हम इसको हीटेड रोलर से पास करते हैं। हीटेड रोलर इसको मेल्ट करके परमानेंट इंप्रेशन बनाता है।